ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ। जो भारतीय जनता पार्टी अपने वर्कर्स राही सिंघू बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे टकराव की सिचुएशन खड़ी कर रही है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹੋਏ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। आओ सुनते हैं कि कहना है श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल का। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं सेंटर सरकार को। अब वो हर किस्म के हथकंडे अपनाने लग गए। जो इंदिरा गांधी के समय एमरजेंसी दौरान उन्होंने भी यही किया था। इंदिरा गांधी सोच रही थी कि अब मैं ऑल पावरफुल देश की प्रधानमंत्री है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उस टाइम इतना उन्होंने जुल्म डाला और 3 साल बाद देश के लोगों ने उनको निकाल दिया। ये देश एक डेमोक्रेटिक देश है। यहाँ हमारी ताकत, सबसे बड़ी ताकत डेमोक्रेसी है। अगर ये सोचते हैं कि डिक्टेटरशिप कर कर ये अपने देश को दबा के रखेंगे, देश की आवाज़ को दबा के रखेंगे, किसान की आवाज़ को दबा के रखेंगे और ये NIA या दूसरे एजेंसी को यूज़ करेंगे, 1 महीने के लिए दबा लोगे, 2 महीने के लिए दबा लोगे। जब समय आया देश के लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी अपने वर्कर्स राही सिंघू बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे टकराव की सिचुएशन खड़ी कर रही है, वहाँ जो अमन शांति से जो प्रोटेस्टर्स बैठे हैं, किसान बैठे हैं, उनके खिलाफ बीजेपी काडर को लाया जा रहा है। पुलिस उनको आगे लेके आ रही है, पुलिस उनको इनकरेज कर रही है और पुलिस पूरी प्रोटेक्शन दे रही है। ये जो कोशिश हो रही है बीजेपी की शो करने के लिए कि लोकल लोग उनके खिलाफ हैं, ये कोशिश एक नुकसान करेगी, एक वायलेंस पर तरफ ये सिचुएशन लेके जा रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी के आज कई लीडर दिल्ली में उन्होंने शहर में कई सेंसिटिव जगह में आकर प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नारे कौन से लगा रहे हैं? गोली मारो देश के गद्दारों को। ऐसी सेंसिटिव जगह का मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो और कम्युनल वायलेंस शुरू हो। पर मैं अपील करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को और देश के होम मिनिस्टर जी को कि ये जो आपके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ऐसी ऐसी सेंसिटिव जगह पे जाके ऐसे नारे लगाएंगे तो ये वायलेंस प्रमोट होगी या पीस प्रमोट होगा? क्या देश की सरकार देश में वायलेंस चाहती है? क्या देश की सरकार कम्युनल क्लैशेस चाहती है? हम देश, ये जो देश है भारत देश सबका है, किसी एक पार्टी का नहीं, ये सारों का देश है। देशवासियों को किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये पार्टी या ये इंसान और ये ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट देगी कि ये हमारे देश के लोग हैं या देश के नए लोग हैं। ये जो देश है हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सबका देश है, सारे धर्मों का देश है। इतना बड़ा हमारी जो देश की ब्यूटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, देश को आज़ाद हुआ है,
इसलिए आज़ाद हुआ और देश में इतनी तरक्की हुई है क्योंकि इस देश में सब धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। दुनिया के जितने भी धर्म हैं सारे धर्मों के लोग भारत में रहते हैं और इकट्ठे रहते हैं, खुश रहते हैं। पर अगर कोशिश करी जाएगी ये बर्दाश्त नहीं होगा देश के लोगों को। ये देश सारे धर्मों का है। मैंने आज राकेश टिकैत जी से बात की जो संघर्ष कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। बड़े दुख से कहना पड़ता है उनका पानी काटा गया, उनकी बिजली काटी गई। ये देश की सरकार का काम है। एक लीडर किसान वहाँ बैठे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि वो कर सकते हैं। आप सरकार का जोर लगाकर, सरकार की ताकत से आप उनका पानी काटोगे और उनका बिजली काटोगे। मैंने उनका बोला, जब बात की, मैं क्या उनके पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और मेरे पिता सरदार प्रकाश सिंह बादल पूरी ज़िंदगी उन्होंने किसानी के लिए संघर्ष किया और हर संघर्ष में उन्होंने किसान की आवाज़ उठाई और यही कारण है कि किसान एक झंडे के नीचे इकट्ठे हैं। मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो संघर्ष है ये संघर्ष किसी कम्युनिटी का संघर्ष नहीं है, ये किसानी कित्ते का संघर्ष है। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़ती कला, टाइम टीवी।